फिर से बता देता हूँ आपको, kanban kaizen। अब इसमें क्या था, kanban क्या होता है? kanban मीन्स मैनी थिंग्स। एक जापानीज वर्ड है विजुअल कार्ड, kanban का मतलब। और टोयोटा में क्या होता है, kanban का टर्म यूज होता है फॉर विजुअल एंड फिजिकल सिग्नलिंग सिस्टम दैट टाइज टुगेदर द होल लीन प्रोडक्शन सिस्टम। लीन मतलब आपका अगर जैसे आज के डेट में देखा जाए तो अपनी इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो लीन में लीन कहेंगे इसको, लीन इकोनॉमी चल रही है अपनी, बहुत बुरी हालत है, लीन प्रोडक्शन सिस्टम है आपका। इन टर्म्स यूज फॉर विजुअल एंड फिजिकल सिग्नलिंग सिस्टम that ties together the whole lean production system। ये पूरा का पूरा lean production system है जिसके साथ चल रहा है। Now Kanban as used in lean production is over a half century old। ये कम से कम हाफ सेंचुरी मीन्स 50 साल पुरानी टेक्निक है। लीन प्रोडक्शन के अंदर आपको Kanban अप्लाई कर दो तो आपका प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा। It is being adopted newly to some discipline as softwares। कुछ आपने सॉफ्टवेयर्स में भी इसको Kanban को अप्लाई कर दिया है। आजकल इन टेक्निक्स को अपन यूज करते हैं। Their view is applied in some of the softwares which are very commonly used। Okay। अब Kanban के बारे में इतना तो आप लोगों को क्लियर है कि बहुत सारी चीजों को मिला के एक करना और विजुअल कार्ड जो आपको दिख रहा है उसको अप्लाई करना रहेगा आपको, है ना। तो दैट इज Kanban। Now the many flavors but the core of the Kanban means, इसका मतलब क्या होता है, बहुत से फ्लेवर्स होते हैं इसमें, बट इसमें इसका जो कोर होता है इसका मतलब होता है विजुअलाइज द वर्क फ्लो, स्प्लिट द वर्क इन द पीसेस, राइट ईच आइटम ऑन द कार्ड एंड पुट ऑन द वॉल। जैसे आपने विजुअलाइज किया, कोई भी काम देखा आपने, तो जो भी काम मिल रहा है आपको, जैसे अगर बहुत बड़ा आपको मैंने डाटा दे दिया, पूरे कॉलेज का डाटा कलेक्ट करने को देना है, तो आप लोग क्या करोगे, और 10 लोग हैं और कॉलेज में बच्चे कितने, 3000 बच्चे हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो 10 बच्चे दिए हैं तो 30 या 300 बच्चे या 1000 बच्चे ले लेगा। 10 बच्चे जो हैं 1000 करके, ऐसे हर बच्चा 1000 बच्चे को डाटा तैयार करने में लग जाएगा। तो अपन को ऐसे 10 बच्चे जो हैं उनका अपन ने क्या किया, वर्क को स्प्लिट कर दिया तो आसानी से हो जाएगा। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि वी हैव स्प्लिटेड द वर्क, visualize the work, split the work into two and then start doing it। okay। ये इनकी टेक्निक है आपकी कि आपने स्प्लिट कैसे कर दिया और then you have been then use name columns to illustrate where each item in the workflow। आप जैसे किसी स्टोर में जाते होंगे फैक्ट्री के, तो आपने वर्क कॉलम को भी देखना पड़ता है आपको कि वो प्रॉपर उस रैक के अंदर ये आइटम मिलेगा आपको, फला या सो एंड सो रैक में आइटम मिलेगा आपको, तो वो उसके हिसाब से आप करते हो, ठीक है। तो ये एनालिसिस करना रहता है आपको इसके हिसाब से आप कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, हाउ यू आर प्रोसीडिंग, हाउ यू आर डूइंग। अब इसमें लिमिट करनी पड़ती है, वर्क इन प्रोग्रेस। जो आपको वर्क चल रहा है, जो फालतू काम है, उसको अपन को लिमिट करना, हटाना है। जैसे बहुत से ऐसे फालतू काम होते हैं जो अपन लोग एनालाइज करते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि अपन ये फालतू काम कर रहे हैं। जैसे असाइन एक्सप्लिसिट लिमिट्स टू हाउ मेनी आइटम्स मे बी इन प्रोग्रेस एट ईच वर्क फ्लो रेट। कितने आइटम्स हैं, असाइन एक्सप्लिसिट लिमिट्स टू हाउ मेनी आइटम्स मे बी इन प्रोग्रेस, कितने आइटम्स इन प्रोग्रेस में हैं एट ईच वर्क फ्लो रेट। ओके, तो आपको उसको देखना पड़ता है, वर्क फ्लो रेट में कितने आइटम्स हैं। नाउ मेजर द लीड टाइम, एवरेज टाइम टू कंप्लीट वन आइटम। हर आइटम को, जैसे आपका जो भी नट बोल्ट बनाना है, तो उसके अंदर नट बोल्ट बनाने में क्या करोगे, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल को आपने एक मशीन शेप दिया, मशीन शेप देने के बाद उसके अंदर नट्स का कैम्फरिंग करी, कैम्फरिंग करने के बाद थ्रेडिंग करी, थ्रेडिंग करने के बाद फाइनल पॉलिशिंग, फिनिशिंग करी। तो ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं ना, इसका लीड टाइम निकालना पड़ता है। यू हैव टू कैलकुलेट द लीड टाइम फॉर द सेम। व्हेन यू कैलकुलेट दिस लीड टाइम, आफ्टर दैट जो आपने लीड टाइम निकाला उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ये लीड टाइम कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में सोचना है। तो टू मेक अ लीड टाइम एज स्मॉल एंड प्रेडिक्टेबल एज पॉसिबल, उसको प्रेडिक्ट करना है।
सो ये 3 चीजें हो गई kanban में. हाउ डू दिस kanban वर्क? देयर आर मेनी फैक्टर्स, फ्लेवर्स कहाँ हैं या फैक्टर्स क्या हैं. तो कोर kanban ये होता है कि विजुअलाइज करना, लिमिट करना, वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करना और मेजर करना, लीड टाइम को मेजर करना. जैसे क्या होगा, आपका टाइम कम हो जाएगा और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलने लगेगा आपको. ठीक. तो दीज आर थिंग्स व्हिच यू मेजर इट. दिस इज अ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन पुल शेड्यूलिंग सिस्टम. ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा लीन पुल शेड्यूलिंग सिस्टम का. ओके, यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? होप सो. सर. हाँ जी, बोलिए सर. यस, क्लियर है सर. है ना. ये तीन बातें मैंने बताई हैं आपको. विजुअलाइज करना मतलब एनालाइज करना, विजुअल देख के आपको समझना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है. लिमिट करना, मेजर द लीड टाइम. अब जैसे आप अपना घर चलाते हो, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आपके घर में मेजर क्या प्रॉब्लम आती है जहां आप रह रहे हो. सपोज आप रह रहे हो तो आप सुबह से शाम क्या क्या काम करते हो, तो आप उसको एनालाइज करते हो, है ना. अगर जैसे आपको पता चल रहा है कि 1 हफ्ते बाद एग्जाम है, तो आप एनालिसिस करोगे, अपना टाइम निकालोगे कि मुझे इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, ये पढ़ाई का टाइम बहुत अच्छा है. जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए अपने कि साहब सुबह उठ के पढ़ाई किया करो. आप सुबह 5 बजे उठ गए और पढ़ाई कर लो या एक्सरसाइज कर लो, तो यस सर. आपका ठीक रहेगा. तो वो विजुअलाइज करना हो गया. फिर आपने फालतू काम जितने हैं, या आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो या काम कर रहे हो, ये फालतू काम को लिमिट करना है, उसको हटाना है. और लीड टाइम को कम करना है. मतलब जो फालतू काम है वही हो गया. लीड टाइम को कम करना वही हो गया. और वर्क इन प्रोग्रेस को लिमिट करना है. तो प्रोग्रेस सिर्फ काम ज्यादा करना है, फालतू काम नहीं करना है. टीवी देखना फालतू कामों में होता है जिसमें आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती है. रीडिंग करने से फायदा होता है, लेकिन फालतू काम टीवी देखना होता है जिससे कोई नॉलेज नहीं मिलती, वो उसको लिमिट करना है. तो दीज आर द थिंग्स जिनको अपन को करना है. ओके. अब इसमें आ जाता है आपका एग्जाम्पल ऑफ kanban काइजन. जैसे ये देखो आप, इसके अंदर मशीनिंग हो रही है. ऑप्टिमाइज फॉर बैच प्रोडक्शन, सेटअप सीक्वेंस, कॉमन टूलिंग. आप इसके अंदर देखो कि ये यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पे आ रहा है, ये रॉ मटेरियल आके प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे इस वाली टेबल में आ गया, पहले इसमें गया, इसमें गया, फिर इस वाली मशीन में आके अल्टीमेटली यहाँ पे अपन ने कंप्यूटर से कनेक्टेड कर लिया. इन्होंने क्या किया कि इसका स्टॉक पॉइंट बना दिया है, एक ही लाइन में बना दिया, एक ही टेबल बना दी. इतनी सब कॉम्प्लेक्स टेबल बनाने के बजाय सीक्वेंस उन्होंने सिंगल सीक्वेंस में कर दिया. स्मॉल स्टॉक ऑफ ईच आइटम कर दिया. स्टॉक भी छोटा हो गया आपका. असेंबली रिट्रीव आइटम्स एज रिक्वायर्ड, इमीडिएट रिप्लेसमेंट हो गया, रिप्लेनिशमेंट. इमीडिएटली अगर कोई आइटम खराब होता तो उसको यहीं का यहीं हटा देते हैं यहाँ पे. और सिग्नल ईच विड्रॉवल, आप उसको सिग्नल भी बता देते हैं कि ये विड्रॉवल, ये जो आइटम आया ये खराब आया, ये नंबर गलत है. एंड देन इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है आपका. यहाँ पे देख सकते हो आप इसमें फाइनल असेंबली ऑटोमाइज फॉर वन ऑफ प्रोडक्शन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो ये थिंग्स आर हैपनिंग इन दैट मैनर. ओके. यस. अब आपका kanban मेन क्या होता है? Other lean manufacturing method like 5S Kaizen can have a significant benefits. इसके benefits क्या होते हैं? जैसे आपके 5S मैंने बताया, सेरो, सीटो, सीको, सित्सुके एंड सेत्सुके. दैट इज जापानीज वर्ड्स हैं. ये मैंने 5 वर्ड बोले, ये आपको मैं जब पढ़ाऊंगा 5S तब बता दूंगा मैं, है ना. ऐसी काइजन, ये kanban पढ़ रहे हैं अपन, काइजन भी होती है. तो काइजन ये सब टेक्निक्स होती हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं जो कि मैनेजमेंट में यूज की जाती हैं, है ना. और इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी होती हैं. तो kanban क्या होता है? फास्टर होता है, एफिशिएंट होता है. ये आप इसके ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ये वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो. क्या हो गया एप्लीकेशन का? एक तो ये फास्टर हो गया आपका, मोर एफिशिएंट हो गया, सेव सिग्निफिकेंट मनी ओवर मोस्ट अदर प्रोडक्शन मॉडल्स. आपका मनी भी सेव कर रहा है प्रोडक्शन मॉडल्स के अंदर. kanban सिस्टम इज आल्सो फार मोर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव. और दूसरा ये आपका क्या होता है? रिस्पॉन्सिव भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ भाई कस्टमर डिमांड्स जो भी हैं, आजकल कस्टमर मार्केट है, कस्टमर को जो डिमांड करेगा वो आपको देना पड़ेगा. कस्टमर डिमांड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है. kanban इज अ सिस्टम दैट यूजुअली इंडिकेट्स व्हेन प्रोडक्शन शुड स्टार्ट एंड स्टॉप. दूसरा आपको ये भी बताता है कि प्रोडक्शन को कब स्टार्ट होना है और कब स्टॉप करना है. तो ये मेन इसकी kanban के फायदे हो गए, ठीक है. फास्टर हो गया,
एफिशिएंट हो गया, सिग्निफिकेंट मनी बचा रहा है, and the more sort of production models हो गए, and it is more directly responsive to customer demands को भी मीट कर सकता है यार। ठीक है, तो ये Kanban के एप्लीकेशंस हो गए जिनको आपको यूज करना है आपको। ओके, अब अपना होता है आपका जो करंट प्रोसेस है, जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे घर के अंदर काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो, क्या आप उसको Kanban से जोड़ सकते हो? तो आप यस, आप सारे प्रोसेसेस को, जितने भी दुनिया में प्रोसेस हो रहे हैं या जो आप काम कर रहे हो, उसको Kanban से जोड़ सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज योर करंट प्रोसेस जस्ट एज इट इज इन ऑर्डर टू सी वेयर द bottlenecks आर देयर। पहले आपको ये देख सकते हैं Kanban के अंदर फर्स्ट स्टेप में कि विजुअलाइज करना है कि यहाँ पे bottlenecks हैं, देन टू इंट्रोड्यूस work in progress limits and start a part of evolution that may or may not modify or replace your current process over the time। ठीक है, करंट प्रोसेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो उसके अंदर आ जाता है, आपका प्रोसेसेस में आ जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स, आपकी जो प्रोग्रेस कितना हुआ उसको एनालाइज करना है। जैसे आपके हम लोग रिपोर्ट कार्ड देते हैं ना कि आपने इतनी मेहनत की, ये एग्जाम दिया और इसका ये रिजल्ट आया, कि आप यहाँ पे लैगिंग कर रहे हो, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस लिमिट्स हो जाती हैं आपकी। ठीक है, ना कंपेरिजन टू अदर सिस्टम, अब अदर सिस्टम का इससे कंपेरिजन करते हैं, तो ये सारे सिस्टम्स होते हैं। डायरेक्ट लिंक हो गया, देखो एक ये सिस्टम है आपका यूज विद आइडेंटिकल लॉस है, ये आया रॉ मटेरियल ऐसा घूमा, फिर इस मशीनिंग प्रोसेस से गया और फिर रॉ मटेरियल पॉलिश होकर इस प्रोसेस से गया। तो स्टेबल प्रोसेस हो गया, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बैलेंस प्रोसेसेस, आइडेंटिकल सीक्वेंसेस, अनस्टेबल प्रोसेसेस, रिपीटेटिव डिमांड। इनको इतनी सारी चीजें यूज करना पड़ेंगी। यू हैव टू यूज विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, नैरो एप्लीकेशन, सिंपल एंड एडवांस एप्लीकेशंस। ओके, तो यहाँ पर कंपैरिजन विद अदर सिस्टम अपन कर रहे हैं। देन रीऑर्डर पॉइंट वाली एक टेक्निक होती है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, उससे कंपेयर कर डिफाइनिंग लॉट साइज सीक्वेंसेस, अनबैलेंस प्रोसेसेस, स्मॉल इनएक्सपेंसिव आइटम्स, अनस्टेबल प्रोसेसेस। तो ये सारे उसके यूजेस लिखे हुए हैं यहाँ पर। पीरियड बैच कंट्रोल हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, तो ये टेक्निक्स अपन ने यहाँ पे लिख रखी हुई है। ठीक है, इनको अपन यूज कर रहे हैं। Then some commonly observed benefits are bottlenecks become clearly visible in real time. This lead people to collaborate to optimize the whole value. इसके benefits जो होते हैं, benefits of commonly observed benefits आ गए, bottlenecks हो गए, become clearly visible in real time. This leads people to collaborate to optimize the whole value chain rather than just their part. Useful for situations where operations and support teams have a high rate of uncertainty and variability. Tends to naturally spread throughout the organization to other departments such as HR and sales, thereby increasing visibility of everything that is going on at the company. आप उसकी visibility देखते हैं, thereby increasing the visibility of everything that is going on at the company. कंपनी के अंदर जो जो visibility है वो आप देख सकते हो उसके अंदर, है ना। तो these are the trends to naturally spread throughout the organization to order departments, HR department, sales के अंदर जो जो हो रहा है उसको आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 8 हो गई अपनी। देन वी हैव द बेनिफिट्स, क्या क्या होते हैं, रिड्यूस इन्वेंट्री, रिड्यूस हो जाती है। इन्वेंट्री मतलब आपका जो वेस्टेज हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है कि आप यहाँ से सामान आपको लाने में दिक्कत हो रही है, या जैसे इन्वेंट्री इसको ऐसे कह सकते हैं, आपने अगर दूध की दुकान खोली या मक्खन की दुकान खोल रखी है, तो क्या होगा कि दूध रखने में और प्रिजर्व करने में बहुत दिक्कत आती है। आप 2 दिन से ज्यादा, आपको 2 दिन के अंदर उस दूध को आपको सेल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। आपका वो दूध खराब हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। तो दैट इज इन्वेंट्री लॉस होता है। तो यहाँ पर इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देता है Kanban जो होता है, ऑन एवरेज बाय 25 to 75%. This saves any company significantly in terms of rent, electricity and storage space. ठीक है, अगर आपने इन्वेंट्री रिड्यूस कर दी तो इतनी चीजें जो है आपकी रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, स्टोरेज स्पेस जो होता है ये सेक्रीफाइस होता है। इन एडिशन ऑल ऑफ द स्पेस फ्रीड बाय द इंप्लीमेंटेशन ऑफ Kanban सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर एक्सपेंशंस और न्यू अपॉर्चुनिटीज।
फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो है उसके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। ओके, then we have improved flow work, visually organized environment ensures all parts are easily found and continually stocked. Kanban cards and clearly marked labels. The speed of moving from one task to another is significantly reduced by the creation of clearly marked flow lanes. Kanban cards एक क्या था फ्लो पाथ बना देते हैं, Kanban कार्ड बना देते हैं, क्लियरली मार्क कर देते हैं, लेबल कर देते हैं कि हाँ भाई इस रास्ते से आपका जाएगा। विजुअली ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट एंश्योर्स इजीली फाउंड एंड कंटिन्यूअसली स्टॉक। ठीक है, प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन because parts are only created at the visual signal by the Kanban label link inventory in much less likely to be overproduced, resulting in significant savings in the holding of the stock. This results in the significant savings in the holding of the stocks. ठीक है, parts are created are only created at the visual signal by Kanban label. Inventory is much less likely to be overproduced, resulting in significant savings in the holding of the stock. And improve responsiveness to change in demand. जो भी आपके डिमांड चेंज होती है, जैसे आप देखो आज से 2 साल पहले टच स्क्रीन वाले मोबाइल इतने सेल नहीं होते थे जितने आज की तारीख में टच स्क्रीन ही फोन होते हैं, बटन वाले फोन बहुत कम हो गए है ना, वो बटन वाले फोन यूज ही नहीं होते हैं, तो सिर्फ टच स्क्रीन वाले फोन ही यूज होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिव आपको आपके इंडस्ट्री ये यूनिट है जिसके अंदर जो कस्टमर की डिमांड चेंज हुई है तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा उसके हिसाब से, उस डिमांड के हिसाब से, नहीं तो आपकी कंपनी बढ़ जाएगी। Unlike the product system, Kanban immediately reacts to the environment, but responding to clearly and easily read Kanban cards, the lag time between a shift in demand and shift in production is almost non-existent. Minimize risk of obsolete inventory because inventory is only created as it is needed. तो रिस्क ऑफ ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी को भी ये हटा देता है आपका ये। ठीक है, नाउ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट Kanban क्या होता है, मिथ होती है। व्हेन विद Kanban यू डोंट यूज इटरेशंस। इटरेशन मतलब कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक एनालिसिस, बड़े-बड़े जो एनालिसिस होते हैं वो आप ये ऐसा कहा गया उड़ाया गया Kanban के। विद Kanban इटरेशंस आर ऑप्शनल, डू इट ओनली इफ यू हैव अ नीड फॉर इट ऑन योर कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको जरूरत लगती है तो Kanban के अंदर इटरेशंस लगा सकते हो आपको। दूसरा होता है कि यू डोंट एस्टिमेट, एस्टिमेशन इज ऑप्शनल। सब सारे ऑप्शनल टूल्स हैं। मिथ जो है इनके, कोई अदर टूल नहीं यूज करते। Kanban के बारे में कहा जाता है कि इटरेशंस नहीं लगाते, एस्टिमेट नहीं कर सकते एंड अदर टूल्स नहीं है, जबकि इसके अंदर सारे टूल्स, सारे इटरेशंस सब कुछ कर सकते हैं। और ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट ऑफ अदर टूल्स, तो ड्रॉप भी कर सकते हो आप। Kanban is drop in replacement to other tools. Kanban is just about managing workflow. It hardly replaces anything. What it does do, however, it drive change. In Kanban, you start with whatever process you have, visualize it, introduce work in progress limits, and then evolve from those. Okay, तो ये टेक्निक्स होती हैं जिनको अपन Kanban की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इसको दूर कर देती है आपकी। नाउ ट्राई फॉर काइजन। काइजन की मैं आपको बस स्टार्टिंग की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर अपना टाइम खत्म हो जाएगा। काइजन इज एन आइडिया ऑफ चेंज और द एक्शन टू करेक्ट, और zen मीन्स गुड, zen मीन्स टॉप वन। तो काइजन क्या था, आइडिया, और zen मीन्स गुड। तो गुड आइडिया जो होता है उसको कहते हैं काइजन, और इंडस्ट्री में इसको क्या मतलब होता है, चेंज फॉर द बेटर, अच्छाई के लिए जो चेंज होता है। काइजन इज द मीन ऑफ टू अचीव अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, नॉट द स्ट्रेटजी। मसाकी इमाई ये उन्होंने बोला है, इट मीन्स टू अचीव अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। जो भी आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो वो रहता है आपका काइजन। ओके, अब इधर जैपनीज बिजनेस फिलोसफी फोकस ऑन मेकिंग कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके अंदर ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा
कि काइजन, इसके अंदर काइजन जो होता है दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। जो भी चीज है उसका कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करते जा रहा है, जैसे लगातार इंप्रूवमेंट होते जा रहा है ना। आपके मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखो आप, एक जमाना था जब मोबाइल होता ही नहीं था, हमने वो टाइम पे देखा है जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, हमारे टाइम पे आए ये सब चीजें। तो ये सब क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स होते जा रहे हैं ना अपनी सोसाइटी के अंदर। इट्स अंडरलाइंग कंसेप्ट स्ट्रेस there will always be room for improvement. Fundamentally Kaizen aims to improve all activities and process, सारे एक्टिविटीज और प्रोसेस को इंप्रूव करना है, एलिमिनेट वेस्ट एंड एक्सेसेस, वेस्ट और एक्सेसेस को एलिमिनेट करना। तो ये काइजन है आपका, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। होप इट इज क्लियर टिल हियर। हाँ या ना बोलिए। यस सर। है ना, कनबन समझ में आ गया। आपको अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना है, कस्टमर्स डिमांड्स को मीट करना है, पूरा करना होता है। कनबन वो होता है जापानीज सेंटेंस होता है, और काइजन क्या होता है, गुड आइडिया, जो भी आइडिया दो, और zen मींस गुड, गुड आइडिया, दैट इज काइजन, है ना। दीज आर जापानीज वर्ड हैं। टू अचीव, या आप कॉर्पोरेट गोल को अचीव करने के लिए पूरे इंडस्ट्री जो है लग जाएगी इसके अंदर कि इसको कैसे सही किया जाए, दैट इज कनबन एंड काइजन। दीज आर द टेक्निक्स। ये चैप्टर 7 के अंदर, चैप्टर 7 जो है ना आपका टीपीएम टीक्यूएम, उसके अंदर एक टेक्निक दी गई है टीपीएम के, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की टेक्निक है कनबन एंड काइजन, व्हिच हैज बीन यूज्ड हियर, है ना। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। मैं अटेंडेंस ले रहा हूं अब, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। यस सर।